प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इंद्रियां भी आहार ग्रहण करती हैं, यानी इंद्रियां भी भोजन ग्रहण कर रही हैं। सच है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। यदि आपको आपके काम आए तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि औरों के काम भी आ सके। और यदि आप अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है और जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो जो कमियां हैं उन कमियों के बारे में बता रहे हैं। एक शिष्य कैसे अपनी कमियों को दूर कर सकता है, ये गुरु सिखा रहे हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, इंद्रियां भी आहार ग्रहण करती हैं। शरीर भोजन ग्रहण करता है, शरीर के लिए हम भोजन लेते ही लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये अनुभव किया कि आपकी इंद्रियां भी भोजन ग्रहण कर रही हैं और इंद्रियों में मन भी भोजन ग्रहण कर रहा है। केवल इंद्रियां ही नहीं, केवल आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा ही, जीव से तो आप भोजन ले ही रहे हैं, लेकिन और इंद्रियां भी आपके भोजन ग्रहण कर रही। शरीर को ही पोषण नहीं मिल रहा, शरीर को ही कुपोषण नहीं मिल रहा, इंद्रियों को भी पोषण और कुपोषण मिलता है। और आहार दो प्रकार के होते हैं। जैसे शरीर का आप भोजन लेते हैं, शरीर को आप भोजन देते हैं तो यह अच्छा बुरा दोनों होता है, पौष्टिक और हानिकारक, फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों होता है। ऐसे ही इंद्रियों को भी, इंद्रियां भी भोजन कर रही हैं, ये भी अच्छा और बुरा दोनों ग्रहण कर रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो महर्षि पतंजलि ये कभी ना कहते। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब ये होता है प्रति आहार। ये साधना की उच्चतम अवस्था में जब एक साधक पहुंचता है तो ये सब घटित होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद धारणा ध्यान और समाधि। ये प्रत्याहार क्या है? प्रति आहार। इंद्रियां आहार ग्रहण कर रही हैं। कैसे कैसे आहार ग्रहण करती हैं? आंखें जब देखती हैं तो ये आंखें भोजन कर रही हैं। आंखें जब देखती हैं तो आंखें भोजन कर रही हैं। कान जब सुनते हैं तो कान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं भोजन। जीभ से जो आप भोजन करते हैं वो तो केवल शरीर तक पहुंचता है, शरीर को लगता है। लेकिन जीभ में अगर आप स्वादिष्ट कुछ दे रहे हैं, जीभ के अनुसार दे रहे हैं, तो ये जीभ का भोजन हो गया। ये केवल शरीर के लिए नहीं। जैसे करेला खाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि कड़वा है। वो कड़वा भले ही है लेकिन शरीर को तो पौष्टिक है, फिर भी बहुत से लोग नहीं खाते। क्यों? क्योंकि जीभ को पसंद नहीं। अब वो पौष्टिक हो या हानिकारक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही त्वचा भी, त्वचा यानी स्पर्श, स्पर्श का सुख, आंखें देखने का सुख, कान सुनने का सुख, नासिका अच्छी और बुरी गंध का सुख। तो इंद्रियां भी आहार ग्रहण कर ही रही हैं, आप चाहें या ना चाहें। क्या आंखें देखना बंद करेंगी? नहीं, वो तो देखेंगी ही। हाँ, अब आहार कैसा देना है? सुना होगा आपने सात्विक आहार। तो एक तो भोजन आप ग्रहण करते हैं जो बड़ा कीमती है, कि अगर आप सात्विक करें, क्योंकि शाकाहार और मांसाहार दो प्रकार का भोजन। अगर मांसाहार आप करते हैं, जो कभी किया करते होंगे किसी जमाने में जब जानवर की आप प्रजाति से आए थे, लेकिन कुछ लोग आज भी वही कर रहे हैं, आज भी जानवर बने हुए, ये आपको आध्यात्मिक प्रगति में रोकता है। और ऐसे ही ये सात्विक नहीं हुआ। सात्विक क्या? जो निर्मल करे, आपको जो पौष्टिक हो, जो शरीर को लगने वाला हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। क्योंकि संतों ने, साधकों ने अपने अनुभव में ग्रहण किया कि जो मांसाहार भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो उन्हें उनकी साधना में अवरोध पैदा कर रहा है, बाधक बन रहा है, एक तरीके से बाधा पहुंचा रहा है उनकी साधना में। इसलिए उन्होंने इसके त्याग की बात की, त्याज्य होने की बात की।
तो ये सात्विक नहीं। सात्विक वो जो रसीला हो, रसयुक्त हो, शरीर को पौष्टिक हो। जैसे हमने बताया हमने बात की करेला की बात की हमने, या नीम आपने सुना हो, पौष्टिक होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो नीम का तो जैसे कभी आपको महीने में एक आध बार स्वाद लेते हैं, लेकिन करेले की सब्जी का आप उपयोग करते हैं। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, स्वाद में कड़वी हो सकती है, लेकिन शरीर के लिए तो बड़ी पौष्टिक है। तो हमें ऐसी चीज़ें ग्रहण करना। फल लोगों को अच्छे उतने नहीं लगते, हालांकि फल देख कर लेना चाहिए, ये समय ऐसा है, लेकिन फल पौष्टिक है। हालांकि और जंक फूड, जिसको फास्ट फूड कहते हैं, बड़ा पसंद आता है, स्वभाव से ही अच्छा लगता है क्योंकि स्वादिष्ट होता है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक, इसलिए इससे बचें। ऐसे ही इंद्रियां जो भोजन ग्रहण कर रही हैं, इंद्रियां आहार ले रही, आंखें देख रही हैं, तो क्या देखना है ये आप तय करेंगे, क्या सुनना है ये आप तय करेंगे, किस विषय से ध्यान हटा लेना है। इंद्रियां तो देख रही हैं, वो तो आहार ले ही रही हैं, कान ले रहे हैं शब्द, आंखें ले रही हैं, गंध नासिका ले रही है, त्वचा ले रही है। आपको ये तय करना होगा, क्योंकि अगर वो जो वासना की ओर ले जाए, जो विषयों की ओर ले जाए, अगर ऐसे आहार को ग्रहण कर रही हैं इंद्रियां, तो ये आपके लिए हानिकारक है। एक साधक के लिए, एक आध्यात्मिक साधक के लिए ये बहुत हानिकारक। जब वो साधना के उच्चतम अवस्था में पहुंचता है, जैसे हमने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जब वो प्रत्याहार पर पहुंचता है तो उसे इंद्रियों के विषयों को बदलना होता है, उनके अर्थ को, आशय को बदलना होगा। कान भले ही कुछ भी सुने, वहां से ध्यान को हटाना होगा। वो चीज ध्यान में लानी होगी जो उसके मन को निर्मल करे, पवित्र करे। ऐसे ही आंखें भले ही कुछ भी देख रही हैं, वहां से तुरंत जो देख रही हैं, अगर वो विषय की ओर भड़काने वाला है, वहां से ध्यान हटा लेना। ये तो आप सही जगह लगा लेना, तो ये आहार हो गया। और अगर वहां है ही नहीं ऐसा, तो फिर तुरंत भीतर उसके आशय को बदलना और साधना परख कर लेना। जैसे आंखें कोई दृश्य देख रही, वो गलत है, वो विषय को बढ़ाने वाला है, विषय उत्तेजक है, तो क्या करेंगे, तुरंत उसको साधना परख करेंगे जो आपकी साधना में सहायता करे। ऐसे किसी दृश्य का ध्यान, वो गुरु का रूप हो सकता है, ठीक है, वो किसी नाद पर ध्यान हो सकता है, नाम रूप पर ध्यान हो सकता है, वो किसी सुविचार पर ध्यान हो सकता है, वहाँ तुरंत ध्यान को लाना। इससे क्या होगा, वो विषय आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां तो आहार ग्रहण कर ही रही। और ऐसे ही हमने बताया, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के अलावा शब्द के कौन कौन सी पांचों ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, जीवा, त्वचा और नासिका, यानी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पांचों तन्मात्राएं उसकी। इनसे आहार वो लेना जो जरूरी है, क्योंकि इंद्रियां आहार ग्रहण कर रही। सात्विक आहार तभी होगा जब आप उसे सही दिशा में, योगपरक दिशा में लगाएंगे, उस दिशा में लगाएंगे जिससे आपकी उन्नति हो, आपकी चेतना ऊंचे से ऊंचा उठे। और फिर मन भी आहार ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जब आप इनको ऐसा लगा ले, नहीं तो मन तो जाएगा ही जाएगा। मन के पास दो शक्तियां हैं, एक तो भीतर की यादें मन के पास होती हैं, और दूसरी बाहर से इन इंद्रियों से मिल ही रहा है, तो दोनों से हटाना, क्योंकि मन भी आहार ग्रहण करता है, तो उसको भी उन विषयों से हटाना जो साधना परक नहीं है। साधना जब इस स्तर पर आती तो प्रत्याहार इसी को कहा जाता है। यही है प्रत्याहार। प्रति आहार जो भोजन ग्रहण कर रहा है, तो मन सात्विक हो चलेगा अगर आप उसको सही दिशा में लगाएंगे, साधना की दिशा में लगाएंगे। इसलिए कहा, जब आप योग की कोई भी विधि से, चाहे वो नाम की जप की हो, या गुरु के रूप की ध्यान की हो, या सांसों पर ध्यान की हो, अपनी सांसों पर ध्यान निरंतर सतत, या किसी विचार पर ध्यान, निर्मल पवित्र विचार पर ध्यान, तो जब आप ऐसे ध्यान करते हैं तो उस समय आपका ध्यान मन, इंद्रियों
शरीर सबसे निर्मलता की ओर हो चलता है। तो ये सात्विक हो जाता है। ये आहार सात्विक है। तो आपको इसे बनाए रखना है। इसी को इंद्रियों का संयम, मन का संयम, यही है संयम कहते हैं। यही संयम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंद्रियां आहार ग्रहण करती हैं, इंद्रियां भोजन करती हैं, मन भी भोजन करता है। इसे देना कैसा है ये आपके हाथ में। ये भोजन कर रहे हैं इसलिए सावधान, साधना परक, साधना परक जो हो, जो आपको आध्यात्म के, जो चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाए, वो इसको देना, वो मन को देना, वो इंद्रियों को देना, वो शरीर को देना, यही असल में आध्यात्म की पूर्णता होती है। यही सच्चा आध्यात्म है, वही सच्चा साधक है। तभी प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि तक वो पहुंचता है। तो ये हमने कुछ बातें की, शायद आपको समझ में आई होंगी। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आया हो, और अगर आप गीता सीरीज़ से जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़ें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।